Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5. In this lecture we will discuss the sum rule and the subtraction rule of the basic counting principle. So first we are going to discuss the sum rule. If a task can be done either in one ways or in two ways, where none of the set of in one ways is the same as any of the set in two, then there are in one plus in two ways to do the task. देखिए, अगर एक टास्क को आप या इन वन वेज से या इन टू वेज से कर रहे हैं, जबकि दोनों में इन वन वेज और इन टू वेज में दोनों सेम नहीं है, सो वी कैन डू द टास्क in one plus in two ways. If a task can be done either in one ways, either in one ways or in two ways, where none of the set of in one ways is the same as any of the set of in two ways. In one और in two ways में दोनों सेम नहीं है, then we can do the task in one plus in two ways. Example देखिए, बहुत सिंपल है. A student can choose a computer project from one of two lists. A student can choose a computer project from one of the two lists. दो lists हैं, एक स्टूडेंट एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट दो लिस्ट में से एक लिस्ट से चूज कराए. The two lists contains 23 and 15 possible projects. पहले लिस्ट में 23 possible projects हैं and दूसरे लिस्ट में 15 possible projects हैं. No project is on more than one list. एक प्रोजेक्ट दो लिस्ट में नहीं है, एक लिस्ट में होगा. दोनों लिस्ट में सेम प्रोजेक्ट नहीं है. नो प्रोजेक्ट इज ऑन मोर देन वन लिस्ट. हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आर देयर टू चूज फ्रॉम? तो सारे कितने वेज बन जाएंगे टू चूज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम दीज टू लिस्ट? देखिए, द स्टूडेंट कैन चूज द प्रोजेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट because no project is on more than one list. Student फर्स्ट लिस्ट से या सेकंड लिस्ट से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है, क्योंकि नो प्रोजेक्ट इज ऑन मोर देन वन लिस्ट. एक प्रोजेक्ट दो लिस्ट में नहीं है, एक लिस्ट में होगा. दोनों लिस्ट में एक प्रोजेक्ट नहीं है. नाउ बाय सम रूल देयर आर इन वन प्लस इन टू वेज to choose a project. There are 23 plus 15 38 ways to choose a projects. अगर आपके पास एक लिस्ट में 23 ऑप्शंस है, दूसरे में 15 ऑप्शंस है, तो आपके लिए चूज करने के कितने ऑप्शंस हो गए? तो सारे ऑप्शंस जो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है. अगर इसमें कॉमन ना हो तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को ऐड करने से जो 38 ऑप्शंस बनते हैं, दीज आर द 38 ऑप्शंस टू चूज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम दीज टू लिस्ट. नोट, वी कैन एक्सटेंड द सम रूल टू मोर देन टू टास्क. हम ये सम रूल को मोर देन टू टास्क भी कर सकते हैं. अगर आप इस एग्जांपल को 3 लिस्ट पे कर दे, आप 3 लिस्ट भी ले सकते हैं, 4 लिस्ट भी ले सकते हैं, कोई और लिस्ट 3 भी ऐड करे, फर्ज करे 20 ऐड करे, तो आपके पास फिर 23 प्लस 15 प्लस 20 विच विल बिकम 58 बन जाएगा. तो यू कैन एक्सटेंड सम रूल दैट इज in 1 plus in 2
in m ways. You can do the task in n1 n2 in m ways. If in 1 in 2 ways there is no common in 1 ways and 2 up to in m ways, so you can simply extend the sum rule. Now subtraction rule: if a task can be done in either in 1 or in 2 ways, then the number of ways to do the task is n plus 1, n1 plus n2, minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways. देखिए, if a task can be done in either in 1 ways or in 2 ways, अगर एक टास्क को आप in 1 या in 2 ways पे कर रहे हैं, तो the number of ways to do the task is, जो सब्ट्रैक्शन रूल है इसमें कितने नंबर ऑफ वेज बनते हैं? n1 plus n2 minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways. अगर आपके पास एक टास्क है जो आप इन 1 वेज पे कर रहे हैं या इन 2 वेज पे, अब प्रिंसिपल ऑफ सब्ट्रैक्शन रूल क्या है या प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है? तो इन 1 और इन 2 के लिए n1 प्लस n2 वेज माइनस जो दोनों n1 और n2 में कॉमन है इसको एक्सक्लूड करते हैं हम. आप एग्जांपल देखिए, समझ आ जाएगा. फिर मैं इसे दोबारा डिफाइन करता हूँ. इस सब्ट्रैक्शन रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ a1 एंड a2 आर 2 सेट्स, अगर हमारे साथ 2 सेट्स है, एक a1 एक a2, then to count the number of elements in a1 union a2. अब अगर हम a1 और a2 के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, तो we can choose elements from a1 by a1 ways. इसका मतलब है एब्सोल्यूट ऑफ a1, कार्डिनलिटी ऑफ a1. So we can choose elements from a1 by number of elements of a1 ways. जितने a1 सेट में एलिमेंट्स हैं उतने ही वेज से हम इससे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम a2 by a2 कार्डिनलिटी वेज, जितने एलिमेंट्स a2 में हैं उतने ही एलिमेंट्स उतने ही वेज पे हम इससे एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं. नाउ अगर हम इसके यूनियन में एलिमेंट्स चेक करते हैं कि इसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप देखिए यहाँ हमने एक में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, प्लस a2 में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए. अब अगर इन दोनों में से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में हैं, तो वो डबल काउंट हुए. अगर इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इनमें से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम हैं, फर्ज करें इनमें 10 एलिमेंट्स हैं और इनमें 8 एलिमेंट हैं, मगर इनमें से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है, इक्वल है, तो अब वो डबल काउंट हुए. यहाँ भी काउंट इसका हुआ, यहाँ भी हुआ. तो और जो यूनियन में एलिमेंट्स आते हैं वो 16 आते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स या ए से सेलेक्ट करते हैं या a1 से सेलेक्ट करते हैं या a2 से. मगर जब आप यहाँ देखें तो इन दोनों के एलिमेंट से 18 आता है और ए यूनियन में इसके यूनियन में 16 एलिमेंट्स हैं. ये फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि इनमें 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, तो उस कॉमन एलिमेंट्स को हम एक्सक्लूड करके
18 माइनस 2 16 बन जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपके पास इन 1 और इन 2 वेज हैं, 2 टास्क हैं, तो आप इसको इन 1 और इन 2 वेज को ऐड करते हैं। अगर इसमें कॉमन ना हो तो इसका मतलब है कि इन 1 इन 2 ये सम रूल है, इतने नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। मगर इसी तरह अगर इसमें कॉमन वेज हो तो आप इन 1 प्लस इन 2 वेज लेते हैं माइनस द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क दैट आर कॉमन टू द टू डिफरेंट वेज। अब अगर इन दोनों में से इन 1 और इन 2 में 2 वेज ऐसे हैं जो इन 1 और इन 2 में कॉमन है, तो उसको आप एक्सक्लूड करते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अब हम इस सब्ट्रैक्शन रूल या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Another example for the subtraction rule, example number 3. How many bit strings of length 8 either starts with a 1 bit or ends with 0? एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8, एक बिट स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जो 8 बिट से बनता है, इसका लेंथ 8 है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिट स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 0 1 0, ये एक बिट स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 8। अब दिस बिट स्ट्रिंग्स इज आइदर स्टार्ट विद 1, या तो ये बिट स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह का होगा, और एंड विद 0, या ये बिट स्ट्रिंग इस तरह का होगा कि इसके आखिर में 2 बिट्स 0 होंगे। इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का भी हो सकता है, यहाँ 1 दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये 1 से भी स्टार्ट हो सकता है और एंड जो इसका इस 00 भी हो सकता है। दरमियान में आप जो भी लिख दें, मगर इसका लेंथ 8 होना चाहिए। तो ये बिट स्ट्रिंग या तो 1 से स्टार्ट होगा या 00 पे ख़त्म होगा, या इस तरह भी हो सकता है कि 1 और 00 हो। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं कि इससे कितने नंबर ऑफ वेज, इतने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 बाय स्टार्टिंग विद 1 इज। अब हम अगर 1 से बिट स्ट्रिंग को स्टार्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे साथ कितने बनते हैं। देखिए, आपके साथ इस बिट स्ट्रिंग में 8 बिट्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पोजीशन को आपने 1 दिया, तो इसके लिए कितने पॉसिबल वेज हुए। 1 के लिए ये सिर्फ 1 हुआ। नाउ फॉर अनदर सेकंड पोजीशन यू कैन चूज बिट्स आइदर 0 और 1। सो आपके लिए यहाँ आप 0 भी ले सकते हैं, आप यहाँ 1 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 ऑप्शंस है, 2 पॉसिबल वेज है इस पोजीशन के लिए। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 1 वे, सेकंड पोजीशन के लिए 2। नाउ थर्ड पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 2 ऑप्शंस हैं।
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सारे में बाकी में 2 हो सकते हैं। सो बाई प्रोडक्ट रूल इस सारे वेज का प्रोडक्ट आप ले ले तो आपके पास 2 पावर 7 128 आएगा। सो वी कैन डू द टास्क बाई 128 ways if we select 1 at initial position. Now by constructing a bit string of length 8 ending with 0 0 is, अब हम दूसरा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक बिट स्ट्रिंग जो लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे जीरोज हो। अगर यहाँ जीरोज हो तो यहाँ आपके लिए पॉसिबल वे जस्ट 1 रह गया। आप यहाँ सिर्फ 1 ले सकते, 0 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। यहाँ आप 0 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। तो यहाँ आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस 1 रह गए। मैंने यहाँ 1 1 लिख दिया। नाउ फॉर दिस पोजीशन you can take 0 as well as 1. So here you have 2 possibilities, 2 options, in 2 ways you can do it. Now इस पोजीशन के लिए आप 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। यहाँ भी आपके पॉसिबल वेज 2 हो गए, यहाँ भी आपके लिए पॉसिबल वेज 2। ये मैंने यहाँ जो नीचे लिख दिया ये नंबर ऑफ वेज है कि कितने, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं। सो 1 और 0 2 ऑप्शंस हैं। इन सारों के लिए 2 ऑप्शन हैं, सिर्फ इसके लिए एक एक ऑप्शन है। तो यहाँ आपके साथ जो आएगा बाई प्रोडक्ट रूल नंबर ऑफ वेज 2 पावर 6 आएगा, 64 आएगा। Now by constructing a bit string of length 8 by starting with 1 are same as the ways that are ends with zeros. अब ऐसे नंबर ऑफ वेज भी हो सकते हैं जिसमें स्टार्ट में 1 भी हो और लास्ट में 0 भी हो। इस तरह का भी हो सकता है कि लास्ट में 0 भी हो 1 भी हो। तो यहाँ जब ये दोनों हो तो इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे इसमें कि ये दोनों सेम होंगे। जब आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है, इन 128 में से ये भी है। तो यहाँ दोनों कॉमन भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं चंद पोजीशन पे। तो अब वो जो कॉमन हो सकते हैं वो कितने नंबर ऑफ वेज बनते हैं? नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट a bit string which start with 1 and end with double zeros. So इस पोजीशन के लिए आपके लिए एक ऑप्शन है सिर्फ 1, इसके लिए भी एक ऑप्शन है, इसके लिए भी एक ऑप्शन है, और यहाँ बाकी जो है यहाँ भी 0 भी ले सकते हैं, 2 भी 1 भी ले सकते हैं। सो यहाँ 2 पावर ये 5 पोजीशन है, 2 पावर 5 आएगा आपके पास बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो इसे 32 आएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट अ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 either starts with a bit 1 or ends with zeros. Now using the subtraction rule को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि दिस इज द इन 1 वेज, दिस इज द इन 2 वेज। एक ये हमारे साथ आया था, ये इन 1 वेज जो रूल में हमने डिस्कस किया था, ये इन 2 वेज माइनस द नंबर ऑफ वेज दैट आर कॉमन। यहाँ जो इन 1 और इन 2 में कॉमन थे वो हमने यहाँ लिख दिया। सो अब इन दोनों को ऐड करें और ये सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 160 आएगा। तो 160 डिफरेंट वेज पे हम ये 8 लेंथ 8 का बिट स्ट्रिंग 160 वेज पे हम डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।